अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य क्यों थे? इस सवाल का जवाब आपको इस कथा में पता चलेगा। यह बात उस समय की है जब आचार्य द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे और सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ ही वन में रहते थे। यूँ तो सभी राजकुमार धनुर्विद्या में पारंगत थे, पर अर्जुन उनके सबसे ज़्यादा प्रतिभावान तथा गुरु भक्त शिष्य थे। इसी कारण द्रोणाचार्य भी उनसे प्रसन्न रहते थे। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए अश्वत्थामा भी धनुर्विद्या में सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। लेकिन अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात की बात है, सभी शिष्य अपने गुरु के साथ भोजन कर रहे थे। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और दीपक बुझ जाता है। अंधकार होने के बाद भी सभी लोग भोजन करना जारी रखते हैं। तभी अर्जुन के मन में एक विचार आता है। इतना अंधकार होने के बाद भी भोजन के कोर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस विचार के आते ही उन्हें समझ आ जाता है कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक आवश्यकता अभ्यास की है। और उसी दिन से अर्जुन रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं। यह देख आचार्य द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी ही एक और घटना है। एक बार आचार्य द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने गए। जब गुरु द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए जाने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वो अपनी धोती लाना तो भूल ही गए हैं। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा कि तुम आश्रम जाओ और मेरी धोती लेकर आओ। गुरु का आदेश पाकर अर्जुन आश्रम की ओर चल दिया। गुरु ने सोचा अभी अर्जुन को आने में तो समय लगेगा, क्यों न मैं सभी शिष्यों को मंत्र शक्ति का महत्व समझा दूं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिष्यों से कहा, गदा एवं धनुष्य में शक्ति होती है, किंतु मंत्र में उससे अधिक शक्ति होती है। ऐसा कहकर गुरु द्रोणाचार्य जी ने भूमि पर एक मंत्र लिखा एवं उसी मंत्र से अभिमंत्रित एक बाण छोड़ा। उस एक बाण ने वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दिया। यह देखकर सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय बाद अर्जुन गुरु की धोती लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वृक्ष की सभी पत्तियों में छेद है। वो सोचने लगे कि जब पहले मैंने देखा था तो ऐसा नहीं था। ज़रूर गुरुजी ने सभी शिष्यों को कोई रहस्य बताया होगा। यदि कोई रहस्य होगा तो उसके कुछ सूत्र भी होंगे, प्रारंभ होगा, इसके चिन्ह भी होंगे। ऐसा सोच वो इधर उधर खोजने लगे। थोड़ी देर में उन्हें भूमि पर लिखा हुआ एक मंत्र दिखाई दिया। वृक्ष छेदन के सामर्थ्य से युक्त यह मंत्र अद्भुत है। यह बात उनके मन में समा गई और उन्होंने यह मंत्र पढ़ना आरंभ किया। जब उसके मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया कि यह मंत्र निश्चित रूप में सफल होगा, तब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्र का उच्चारण करके बाण छोड़ा। तीर वटवृक्ष की सभी पत्तियों पर पहले बने छेद के समीप दूसरा छेद बन गया। यह देखकर अर्जुन को अत्यंत आनंद हुआ। अन्य शिष्यों को जो विद्या सिखाई वह मैंने भी सीख ली। ऐसा विचार कर वह गुरुजी को धोती देने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। स्नान से लौटते समय गुरु द्रोणाचार्य ने वट वृक्ष की पत्तियों पर दूसरा छेद देखा तो उन्होंने अपने साथ के सभी शिष्यों से प्रश्न किया। स्नान से पहले वट वृक्ष की सभी पत्तियों पर एक छेद था, अब दूसरा छेद आप में से किसने किया? सभी शिष्यों ने ना में जवाब दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की ओर देखकर पूछा, क्या यह तुमने किया है?
अर्जुन कुछ संकोच में के साथ बोले, गुरुजी, मैंने आपकी आज्ञा के बिना आपके मंत्र का प्रयोग किया क्योंकि मुझे लगा कि आपने इन सबको यह विद्या सिखा दी है, तो आपसे इस विषय में पूछकर आपका समय ना गवाकर अपने आप सीख लूँ। गुरुजी, मुझसे चूक हुई हो तो क्षमा कीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे अर्जुन, तुमने धैर्य दिखाकर एवं प्रयत्न कर उत्तीर्ण हो गए। तू मेरा सर्वोत्तम शिष्य है। तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर होना असंभव है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि प्रत्येक शिष्य को सीखने के प्रति जिज्ञासु और जागरूक होना चाहिए कि गुरु का अंतःकरण अभिमान से भर जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।